ये जो वीडियो है ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी आस्था के साथ किस तरह बिज़नेस को बनाया गया है ये आपको समझना है। यानी कि देखिए, आस्था अपनी जगह दुरुस्त है, हाँ, प्रार्थना अपनी जगह दुरुस्त है, हिंदुइज़्म अपनी जगह दुरुस्त है, मंदिर अपनी जगह दुरुस्त है, सब अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन चालाक लोगों ने उसी के अंदर से आपके जेब से पैसे निकाल कर उनके जेब में पहुँचे, ये किस तरह का एक सिस्टम बना के रखा हुआ है, आपको ये समझना है। देखिए, भगवत गीता में अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23-24 में साफ साफ लिखा हुआ है कि शास्त्र में लिखा होना चाहिए हर चीज़, तो ही आपको सुख शांति और स्वर्ग मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। तो अब ये जो वीडियो के एक एक अल्फाज है, इनको हम एनालिसिस करते हैं और इनकी समीक्षा करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह आपकी आस्था को नाम लेकर आपके जेब से पैसे निकल कर इनके जेब में पहुंचाया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बगैर मेहनत के, बगैर इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे का ये बिजनेस है। तो आपको समझना है, बस थोड़ा सा आपको अपनी जो किताबें हैं वो पढ़ना है, भगवत गीता, वेदा, पुराना, उपनिषद पढ़ना है। तो चलिए आइए इनके अल्फाजों की समीक्षा करते हैं। के स्रोत त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पर मात्र 51 रुपए में चढ़ाए बेलपत्र श्री मंदिर की चढ़ावा। देखिए, ये कह रहे हैं कि 51 रुपये चढ़ाना है। चलिए एक मोटा 100 रुपये पकड़ लेते हैं, तो 100 रुपये चढ़ाना है। भाई 100 रुपये क्यों चढ़ाना है, किस लिए चढ़ाना है, कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि आपको पैसे चढ़ाना है बोलकर। देखिए, सभी किताब में लिखा हुआ है कि आपको पैसे दान करना है, किसी गरीब को देना है, किसी बेसहारा को देना है, किसी यतीम को देना है। ये सभी किताब में लिखा हुआ है, भगवत गीता, वेदा, पुराना, उपनिषद। लेकिन ये चढ़ाना है बोल के कहाँ लिखा हुआ है? तो देखिए, ये किस तरह आपकी आस्था के साथ लूटा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। के साथ श्रावण माह साल का वह समय होता है। देखिए, श्रावण का महीना बहुत ही कीमती महीना है और बहुत ही भाग्यशाली महीना है, बहुत ही भाग्यवान महीना है। जिसने भी श्रावण के महीने को पा लिया उसने स्वर्ग को पा लिया। लेकिन कब? जब वो ईश्वर की बात को सुनेगा, अवतारों के नक्शे कदम पे चलेगा। अगर वो ईश्वर की बात को नहीं सुनता है, अवतारों के नक्शे कदम पे नहीं चलता है, तो श्रावण का महीना उसके लिए शापित साबित होगा। यानी कि शापित कहते हैं लानती, लानती साबित होगा। तो ये किस तरह आपकी आस्था को लेकर आपके जेब से पैसे निकाले जा रहे हैं, तो आपको ये समझना है। चलिए आगे चलते हैं। जब संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान शिव की महिमा का गुणगान, देखिए, जब सर्व ब्रह्मांड भगवान शिव की गुणगान करते हैं, इस जुमले को समझिए आप। देखिए, पूरी दुनिया जो है ईश्वर का गुणगान करती है। शिव कहते हैं, संस्कृत अल्फाज है, शिव का मतलब है कुन फयकून, यानी कि हो जा वो हो जाती है। देखिए, ईश्वर के पास कोई भी चीज़, ईश्वर के लिए कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर बस कह देता है हो जा वो हो जाती है। ये ईश्वर का क्या है, तरीका है। ठीक है, अब इस ईश्वर का तरीका है। अच्छा, जब अब ये ईश्वर का तरीका है बोलकर कैसा पता? इंसान का जो रूप है वो खुद ईश्वर का एक प्रमाण है, क्योंकि इंसान को ईश्वर ने बस कह दिया कि हो जा, इंसान हो गया, तो वो प्रमाण है। अब शिव कहाँ से उतरता है? वो तो ईश्वर कहाँ से वो ईश्वर तो हर रात को उतरता है और हर समय अपने इंसानों के साथ देखभाल करता है उनका कि कोई तकलीफ में तो नहीं है। हाँ, ये ईश्वर, लेकिन वो खास टाइम पे उतरता है, वो अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन ये शिव के अल्फाज को लेकर आपके जेब से जो पैसा निकाला जा रहा है वो आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि इस दौरान संपूर्ण सृष्टि का संचालन करने के लिए भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर निवास करने आते हैं। इस दौरान देखिए, भगवान शिव सेवम
यानी कि अब इन्होंने जो ईश्वर का जो शिव की जो ताकत है ईश्वर की, उस ताकत को ही इन्होंने एक भगवान बना लिया, एक डिफरेंट क्राइटेरिया बना लिया। और इंसान की जो शक्ल है, देखिए इंसान की शक्ल, इंसान जो है वो खुद से एक शिव है। यानी कि ईश्वर ने कहा हो जा, हो गया। नहीं कि शिव का मतलब ये है कि हो जा, हो गया, ये शिव का मतलब है। तो अब इन्होंने एक इंसान को ही भगवान, मतलब इंसान की जो शक्ल सूरत है उसको ही इन्होंने भगवान बना दिया। यानी कि भगवान एक अलग जगह है, लेकिन इंसान की शक्ल सूरत को ही एक भगवान बनाकर आम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो ये आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी पवित्र ज्योतिर्लिंगों में देखिए, सभी पवित्र ज्योतिर्लिंगों में, अब इन्होंने यहाँ पर एक 12 लिंग बता दिए हैं। अरे भैया, हिंदी में लिंग कहते हैं इंसान का जो पेशाब निकलता है, पेशाब निकलने के सामान को लिंग कहते हैं हिंदी में। और संस्कृत में लिंग कहते हैं भगवान की निशानी को। यानी कि दोनों डिफरेंस है। अब देखिए, शिव इंसान तो एक है, तो एक इंसान है तो उसके 12 लिंग कहाँ से बनेंगे? हाँ, 12 जाति के अलग अलग लोगों के लिंग होंगे तो वो 12 लिंग बनेंगे। अच्छा, वो लिंग बनेंगे भी तो वो तो शर्म का है। अब वो तो शर्म का है, मतलब शर्म का मतलब पेनिस को कहते हैं। पेनिस को मतलब हिंदी में लंड जिसको कहते हैं हिंदी में, तो वो है। अब यहाँ पर भगवान शिव है, उन्होंने जो हमें तालीम दी, उन्होंने क्या तालीम दी कि देखिए भैया, आपको सेक्स करना ज़रूरी है। यानी कि आपको लीगल सेक्स करना बहुत ज़रूरी है। लीगल सेक्स आप करोगे तो संसार का नियम संतुलित रहेगा, आगे बढ़ेगा। अगर आप लीगल सेक्स नहीं करोगे तो संसार उथल पुथल हो जाएगा और हमारी सांसारिक जीवन में जो है डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगा। तो लीगल सेक्स की ये तालीम है। वो पार्वती की योनि है और शिव का लिंग है, और उसको के बताया गया है कि आपका लिंग जो है पार्वती की योनि में, यानी कि इस तरह योनि में जाना चाहिए। ये एक एजुकेशन है, ताकि लीगल सेक्स का एजुकेशन हो। लेकिन इसको इन्होंने एक पूरा एक अलग टाइप का एक बिजनेस बना लिया है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखिए, धर्म की चीज़ें वो गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोग इन चीज़ों को लेकर जो एक बिजनेस फॉर्मेट बनाए हैं वो गलत है। आगे सोमवार के दिन भक्तों की लंबी कतारें लगी रहती हैं, क्योंकि माना जाता है कि महासोमवार के दिन साक्षात भगवान शिव ज्योतिर्लिंग में निवास करते हैं। देखिए, अब ये क्या कर रहे हैं, अब पहले तो इन्होंने जो ईश्वर है उस इंसान की शक्ल, जो हमारा जो फेस है, उसको भगवान को ही उसको इन्होंने इसमें डाल दिया। अब इसमें डालने के बाद ये कह रहे हैं कि भाई जो एक लिंग है, लकड़ी का है या फिर पत्थर का है, उसके अंदर फिर वो भगवान आ जाता है। देखिए भैया, कितना बड़ा इल्ज़ाम ये भगवान पर लगा रहे हैं, ईश्वर पर लगा रहे हैं, और ईश्वर की आस्था का नाम लेकर लगा रहे हैं। तो कितना बड़ी बेवकूफ़ी, मतलब कितना लोगों को चक्रव्यूह में ढकेल रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर मेरा ये मकसद है आपको ये दिखाने का कि आपको समझना है ये चालाकी। आपको क्या करना है, आपको समझना है ये चालाकी। अगर आप ये चालाकी को समझोगे तभी आप इन शैतानों से बच पाओगे, वरना आप इन शैतानों से नहीं बच पाओगे। किस तरह, देखो, इन्होंने पहले तो भगवान का जो रूप है, भगवान का जो भी ताकत है, उसको इन्होंने इंसानी शक्ल के अंदर डाल दिया। फिर वो इंसानी शक्ल के ताकत को लेकर इन्होंने एक जो लिंग है, पत्थर का हो या लकड़ी का हो, उसके अंदर घुसा दिया। बस ऐसे ही, बस कोई प्रूफ नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भगवत गीता वेदा पढ़ो और अपनी आँख खोलो, किस तरह आपको लूटा जा रहा है ये समझो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी ज्योतिर्लिंगों में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को शक्ति का स्रोत कहा गया है, क्योंकि यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां 3 मुख्य शिवलिंग है, जो त्रिदेव यानी भगवान शिव के साथ भगवान। अब देखिए, अब यहाँ पर बहुत, आप सुनिए, एवं विष्णु का रूप माना जाता है। सभी भक्त, अब यहाँ पर देखिए, एक लिंग के साथ फिर 3 लिंग को मिला दिया। यानी कि देखिए, ईश्वर ने तो ये ब्रह्मांड बनाया, अभी इन्होंने क्या किया, एक ब्रह्मांड को भी एक ईश्वरी शक्ल दे दी।
फिर विष्णु को भी एक ईश्वर एक इंसानी शक्ल दे दी, ब्रह्मांड को भी एक इंसानी शक्ल दे दी। अच्छा, इंसानी शक्ल का इंसान तो ऑलरेडी मौजूद था, अब ये तीनों के लिंग को एक मिला दिया इन्होंने। मैंने कितना बड़ा गेम चल रहा है बेवकूफ़ बनाने का, कितना बड़ा बेवकूफ़ बनाने का, आपको बेवकूफ़ बनाने का कितना बड़ा गेम चल रहा है, और वो भी धर्म के नाम पर। अरे भैया, धर्म के नाम पर चल भी रहा है, ये उस वक्त पॉसिबल हो सकता है जिस वक्त धर्म की किताबें मौजूद ना हो। भैया, इस वक्त ऑनलाइन सारी किताबें मौजूद है, वेदपुराण.net पे जाइए, सारी किताबें डाउनलोड कीजिए और पढ़िए अपनी आंखों से। श्रावण माह सोमवार के दिन इस तीन मुखी ज्योतिर्लिंग पर बेल पत्र चढ़ाकर त्रिदेव के आशीर्वाद की कामना करते हैं। एक कथा के अनुसार अब देखिए यहाँ पर, देखिए मैं भगवत गीता, वेदा, पुराणास, उपनिषद का नाम ले रहा हूँ, और ये उन किताबों का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक कथा के अनुसार, यानी कि एक अननोन वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भैया, ये सरासर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्र का सर्वप्रथम उपयोग माता पार्वती द्वारा भगवान शिव के क्रोध को शांत करने के लिए किया गया था। अपने देखिए, माता पार्वती के द्वारा भगवान शिव के क्रोध को शांत करने के लिए किया गया था। अरे भैया, वो इंसानों का जो क्रोध है, इंसान के जो जज्बात है, वो अगर औरत के साथ सेक्स करेगा तो वो जज्बात जो है वो सारे वहाँ पर वो थोड़ा सा मतलब अपने आप को नरम महसूस करेगा, अपने आप को रिलैक्स महसूस करेगा। ये भगवान की सृष्टि में शामिल है। भगवान ने सबको अपना अपना लिंग देकर भेजा है, और साथ में ये भी कहा है कि आपको अपने लिंग की हिफाजत करनी है, और साथ में आपको अपने योनि की भी हिफाजत करनी है। तो वो तो आप छोड़ दे रहे हो। वहाँ दिल्ली में जीबी रोड है, मुंबई में कमाटीपुरा है, जहाँ पर जो है पार्वती मतलब वहाँ पर जो है कितने योनि को बर्बाद कर रहे हैं लोग, और कितने लिंग को बर्बाद कर रहे हैं, उसकी तो आप हिफाजत नहीं कर रहे हो। और यहाँ पर एक बिजनेस, एक सिनेरियो तैयार करके आपके जेब से पैसा निकाला जा रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सिर्फ और सिर्फ एक दिमागी फतूर है जो इस्तेमाल करके आपके जेब से पैसा निकाला जा रहा है, और दूसरा कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणीय आकार के कारण बेलपत्र भगवान शिव की तीन आंखों एवं उनके त्रिशूल का प्रतिनिधित्व भी करता है। इसीलिए अब ये देखिए, ये तीन आंखें दिखाई गई है शिव पर, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक दो आंख तो ये है कि जो हम सामने देख रहे हैं, और एक आंख का बीच की आंख जो बताई गई है, जो यहाँ पर बताते हैं, वो क्या है? वो फ्यूचर देखने के लिए, यानी कि फ्यूचर में क्या होगा। देखिए, जब भगवान शिव जब प्राप्त हुए ज़मीन पर, यानी कि ज़मीन पर जब उतरे वो, तो उन्होंने हमें फ्यूचर सब बता दिया, यानी कि वो फ्यूचर देखने वाले हैं। उन्होंने सब बता दिया कि भाई फ्यूचर में इस तरह होगा। तो ये तीन आँख उस तरह के है। ये तीन आँख का मतलब ये नहीं है कि उनको तीसरी आँख थी, मतलब उनको आगे वाली दुनिया की विजन था, उनको सब देखने का उन्होंने हमें दिखाया, और सब किताबें भगवत गीता, वेदा, पुराणास, उपनिषद में लिख कर गए हैं। इंसानों ने उसको जमा किया, यानी कि अच्छे इंसानों ने उसको जमा किया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप इस जाल से तभी निकल सकते हो जब आप हिंदुइज्म को पढ़ोगे, भगवत गीता, वेदा, पुराणास, उपनिषद को पढ़ोगे। मान्यता है कि महासोमवार के दिन इसे चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं एवं भक्तों को अपना कल्याणकारी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। देखिए, अब ये जो लिंग को चढ़ावा है वो असल में सेक्स करना है। अगर आप अपने बीवी के साथ लीगल सेक्स करते हैं तो ईश्वर खुश होगा, क्योंकि एक तो आप जुल्म करने से बच जाओगे, दूसरी औरतों की इज्जत लूटने से बच जाओगे, योनि की हिफाजत करोगे, दूसरी योनि बर्बाद करने से बच जाओगे। ये उस तरह का मामला है। उस तरह के मामले को इन्होंने एक अलग से एक बिजनेस कॉन्सेप्ट बना दिया है। अब आप सभी भक्त घर बैठे संपूर्ण भारत में कहीं से भी 12 अगस्त यानी श्रावण महासोमवार के दिन, देखिए, अब ये कह रहे हैं कि आप घर बैठे भी चढ़ावा चढ़ा सकते हो। तो भैया, ये घर बैठे चढ़ावा चढ़ाने का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है भैया? तो ये आपको समझना है कि किस तरह आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये घर बैठे चढ़ावा चढ़ाने का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से?
भैया ये आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। प्लीज़ उसी पैसों से आप भगवत गीता, वेदा, पुराण, उपनिषद किताब खरीदिए। ऑनलाइन ऐप भी मौजूद है, पढ़िए अपनी आंखों से। इसीलिए तो यहाँ पर देखिए, इसके एक लेक्चर में भी इसने भगवत गीता, वेदा, पुराण, उपनिषद का नाम नहीं लिया है। सिर्फ कहा है कि कथाओं में है। अरे भाई, कौन सी कथाओं में है? चलिए आगे बढ़ते हैं। त्र्यंबकेश्वर के मुख्य ज्योतिर्लिंग पर चढ़ा सकते हैं बेलपत्र। मात्र 51 रुपए में श्री मंदिर की चढ़ावा सेवा के साथ इस पवित्र महासोमवार के दिन त्र्यंबक। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हिंदुइज्म की तरफ। हिंदुइज्म ही आपको नजात दे सकता है। हिंदुइज्म के सिवा आपको कोई नजात नहीं दे सकता। तो आइए हिंदुइज्म की तरफ, अपनी आंखों से पढ़िए हिंदुइज्म को। ये हिंदुइज्म के नाम पे शैतानिज्म की पूजा ना कीजिए। हिंदुइज्म के नाम पे शैतानी लोगों की बात ना सुनिए।